तो दोस्तों 12 महीने में अगस्त ही एक ऐसा महीना है जिसमें किसान भाई सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती करते हैं और सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां भी इसी महीने में लगाई जाती हैं। वैसे तो करीब 15 से 20 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई किसान भाई इस अगस्त माह में करके और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से अगस्त में लगाने पर काफी जोरदार मिल जाता है और मंडी भाव भी इस समय लगाई गई सब्जियों के आपको काफी जबरदस्त मिल जाते हैं। कई प्रकार की सब्जियां हैं क्योंकि जो सीजनली सब्जियां होती हैं उनकी बुआई भी किसान भाई अगस्त माह में ही करते हैं और कुछ अगेती सब्जियां हैं जो सर्दियों वाली सब्जियां हैं उनमें से भी काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई हम इस अगस्त माह में कर सकते हैं और आने वाले दिनों में काफी जोरदार प्रॉफिट उन सभी सब्जियों से निकाल सकते हैं। अगस्त महीने में जितनी भी प्रकार की आपकी सब्जियां लगाई जाती हैं उनमें से करीब 6 से 7 प्रकार की सब्जियां मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो आने वाले दिनों में सबसे हाईएस्ट तो आपको मंडी भाव देके जाएंगी और काफी जोरदार उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से आपको मिल जाएगा आने वाले इस सीजन में। कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनसे मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिलेंगे और कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनका उत्पादन आपको काफी जोरदार मिलेगा। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर आपको आने वाले सीजन में अगस्त माह में सब्जियां लगाकर निकालना है तो ये सातों सब्जियों का सिलेक्शन आपको जरूर करना चाहिए। बाकी की सब्जियां आप लगाएं या ना लगाएं, इन 7 में से 1-2 सब्जियां भी अगर आपने लगा ली तो आप ये मानिए साल भर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट सब्जियों की फसलों से आने वाले सीजन में आप निकाल पाएंगे। इन सातों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक लगाने पर आपको हाईएस्ट मंडी भाव और हाईएस्ट उत्पादन मिल सकता है, लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियां भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फसल की कौन सी वैरायटियों का आपको आने वाले सीजन में सिलेक्शन करना है और किस तरह से आप इन सब्जियों से ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इन सातों सब्जियों को अगर आप अगस्त माह में लगाकर अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं ना तो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी खेत की तैयारी में। इस समय पे अगस्त माह में भले ही आप अगस्त के मध्य में इन सब्जियों को लगाएं या शुरुआत में लगाएं या फिर आखिरी सप्ताह में लगा रहे हैं, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानियां, आपकी सबसे ज़्यादा जो सावधानियां हैं वो खेत की तैयारियों में रखनी पड़ेगी क्योंकि अब 1 से 1.5-2 महीने और पड़े हैं बारिश के। कि आप सब्जियां लगाएंगे उसके बाद बारिश वगैरह भी होगी और उसके बाद में मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, कभी छाँव कभी धूप, इस तरह का मौसम रहेगा। तो इसमें जड़ से संबंधित बीमारियाँ ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं किसान भाइयों को। और बरसात के सीजन में भले ही आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियाँ लगाएं, सबसे ज़्यादा समस्याएँ इसी प्रकार की आती हैं, यानी कि जड़ में दिक्कत आती है, कॉलर रोट की समस्या आ जाती है, कुछ फसलों में जड़ गलन की समस्या आ जाती है। मतलब कि इस तरह की जो समस्या है ना, इनकी वजह से हमारा उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है और प्लॉट के प्लॉट किसान भाइयों के खाली हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको जमीन की तैयारियों पे विशेष तौर से ध्यान रखना है। करीब पहले तो आप इसमें एक गहरी जुताई कर लीजिएगा। गर्मियों में आपने कर ली है तो ठीक है, नहीं की है तो सबसे पहले तो गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद में 2-3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप जरूर रखें। धूप लगने दें, मतलब जैसे आज एक कल्टीवेशन कर लिया, 2-3 दिन धूप लगने दें, उसके बाद में फिर एक कल्टीवेशन कर दिया, 1-2 दिन फिर धूप में पड़ा रहने दें। उसके बाद में जो रासायनिक खाद उर्वरक आगे हम आपको बताएंगे वो डाल दीजिए। उसके बाद आखिरी का कल्टीवेशन करके फिर बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो शुरू करें। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, मतलब जमीन की तैयारियां ऐसे समय पे करते हैं जब हाल ही में बारिश होके थमी हो, मतलब कि जमीन में काफ़ी ज़्यादा नमी है। ऐसे में 2-3 दिन में जमीन की तैयारियां कंप्लीट कर ली, जल्दी जल्दी बेड बना दिए और उसके बाद में प्लांटेशन या बीजों की बुआई कर दी। ऐसे में क्या होता है, बीजों के जमाव के समय बीमारी पैदा हो जाती है या प्लांटेशन के बाद जैसे ही जड़ों का विकास होता है उसी समय पे बीमारियों का अटैक भी हो जाता है और काफी ज्यादा फसलें हमारी प्रभावित हो जाती है। तो जमीन की तैयारियां, मिट्टी को बेड बनाते समय जितना ज्यादा भुरभुरा कर लेंगे आप, नमी एक्स्ट्रा जो नमी है उसको जितना अच्छे से आप निकालेंगे, मॉइस्चर जितना कम रखेंगे मिट्टी में, उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इस तरह से जमीन की तैयारियां करेंगे तो जमीन में जो पड़ी फंगस वगैरह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस तरह की समस्याएं कम से कम आपको देखने को मिलेगी। और बारिश वगैरह हो भी जाती है तो जमीन की जो जल धारण की शक्ति है ना वो भी बढ़ जाती है, तो जल भराव भी
भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है अगर हैवी रेन वगैरह हो जाती है। तो बेहतर उत्पादन लेने के लिए इन सभी सब्जियों से इस तरह से आपको ज़मीन की जो तैयारियां हैं वो पूरी करनी है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की फसल के बारे में, जिसको अगस्त माह में लगाने पर सबसे ज़्यादा उत्पादन इस फसल से आपको मिलेगा और सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी ये फसल आपको देके जा सकती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई अगस्त माह में अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो गाजर का चुनाव आप कर सकते हैं। गाजर को पहले नंबर पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि और जो सब्जियां बताऊंगा वो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकती हैं, लेकिन गाजर एक कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। हर किसान भाई ऐसी सब्जियां नहीं लगा सकते, या जो नए किसान होते हैं वो भी इस प्रकार की सब्जियों का जो चुनाव है वो नहीं कर सकते जिनमें लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है किसान भाइयों का। तो इसमें आपका जो लगाने का खर्चा है ना वो काफ़ी कम होता है और खर्चे को देखते हुए प्रॉफिट के मामले में ये फसल पहले नंबर पर है। मंडी भाव इसके लगभग अगस्त माह में आप लगा देते हैं तो कम से कम 25 रुपये से लेकर 30-35 रुपये के आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। और गाजर एक ऐसी फसल है अगर आपको 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी दे जाए ना पूरी बाड़ी, तो ये आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है क्योंकि इसका उत्पादन काफी जोरदार निकलता है। अगस्त महीने में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो कम से कम 200 से लेकर और 300 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल सकता है। इतना जबरदस्त उत्पादन आपको गाजर की फसल से मिल सकता है। तो किसान भाई इस समय पे गाजर की खेती का चुनाव कर सकते हैं, लगाने का खर्चा भी कम है और नए किसान भाइयों के लिए ये फसल सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी क्योंकि इसमें बेगार ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। ज्यादा मतलब इसमें किसान भाइयों को अनुभव की आवश्यकता भी नहीं है, मतलब आसान तरीके से आप गाजर लगा के शुरुआत में थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा और लगाने का तरीका गाजर का वीडियो कल ही मैंने चैनल पर डाला, वो जाके देख लीजिएगा। उस तरीके से अगर आप गाजर लगाते हैं तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गाजर की फसल इस समय लगाने पर आपको देके जा सकती है। पूरा वीडियो चैनल पे पड़ा है, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। उस तरीके से आप गाजर की बुआई जो है वो आने वाले सीजन में करके एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है ना जो आपको अगस्त में लगाने पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है वो है हरी मिर्ची की खेती। अगर आप अगस्त में सब्जियां लगा रहे हैं और मिर्ची का अगर आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो भाई आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, क्योंकि इस माह में लगाई गई मिर्ची भी आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है और ये आपको लंबे समय तक उत्पादन देगी। बाद में जाकर इसके भाव और भी ज़्यादा आपको मिलेंगे। शुरुआत में जितने भाव आपको मिलेंगे उससे कहीं ज़्यादा बाद में जाके आपको इसके भाव मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। अगस्त में लगाई गई मिर्ची से उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलता है। बाकी सब्जियों से ये भी आपको जोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखती है। करीब मिर्ची की फसल 1 एकड़ में अगर आप मिर्ची लगाते हैं और ठीक तरीके से अगर आपका मैनेजमेंट रहता है, रोग बीमारियां, खाद उर्वरक, बुआई से पहले बाद में किए जाने वाले फर्टिगेशन, ये सारा शेड्यूल अगर आपका सही रहता है तो कम से कम 200 से लेकर 400 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल जाता है। मिलने वाले मंडी भावों की बात करें ना तो देखिए कम से कम अब लगाने पर पहली ही हार्वेस्टिंग से आपको 30-35 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं और बाद में जाके यही मंडी भाव 50-60 रुपए के भी हो सकते हैं। सही समय की बात करें ना तो देखिए अगर आपको नर्सरी मिल जाती है ना, नर्सरी जो है मिर्ची की हर एक क्षेत्र में आसानी से मिल जाती है, तो ओजस की जो नर्सरी आती है वो आप मांग लीजिए नर्सरी वाले से और उसका आप प्लांटेशन कर दीजिए। अगस्त में कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में, अब समय पड़ा है, ज़मीन वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं, फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी कर सकते हैं या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में भी कर सकते हैं। और जो किसान भाई अब जुलाई का आखिरी सप्ताह चल रहा है जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, तो अगर अब आप नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी डाल के और अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन होता है तो उल्टा मंडी भाव ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, कम नहीं मिलेंगे आपको। तो समय भी आपके पास में काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, मतलब अगस्त का आखिरी सप्ताह करीब 1.5 महीने तक का समय पड़ा है आपके पास। तो अब आप मिर्ची का जो तैयारियां हैं वो कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो जो नुमेंस की ओजस वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं और एक एशियन हाईवेज की मिनिमम वैरायटी आती है। इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटियां, बाकी आप देख लीजिएगा। नुमेंस की एक क्रांति वैरायटी आती है, बहुत शानदार वैरायटी आती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। इस वीडियो में जो भी सब्जियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उनमें से अधिकतर सब्जियां ऐसी हैं जिनका उत्पादन 400 क्विंटल से ऊपर मिलने का है, मतलब आने वाले सीजन में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियों के बारे में बता रहे हैं। और इनमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके भाव भी
उस समय पे आसमान छू रहे होंगे जिस समय पे आपकी ये सब्जियां मार्केट के लिए तैयार होंगी। किसान भाई अगली फसल की बात करें तो इस समय पे टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर तो ऐसी फसल है जो एक सीजन में आपको लखपति बना के जा सकती है। करीब 4 से 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी टमाटर आपको देके जा सकता है। क्या पता अगर 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव इसके मिल जाते हैं आपको। और देखिए टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके कभी कभार मंडी भाव मंडियों में 100 रुपए से ऊपर भी चले जाते हैं। टमाटर 5 रुपए के जी भी जाता है और टमाटर 100 रुपए के जी भी जाता है। तो हो सकता है आने वाला समय थोड़ा सा भी हमारे फेवर में आ जाए तो काफी जोरदार प्रॉफिट टमाटर की फसल निकाल के दे सकती है हमें, क्योंकि टमाटर का जो उत्पादन है ना वो बाकी सब्जियों से सबसे अलग रहता है। कम से कम 300 से लेकर और 500, 600, 700 क्विंटल तक टमाटर की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। इतना उत्पादन निकलता है, इसलिए टमाटर को ज्यादातर किसान भाई जो एक बार टमाटर लगा लेते हैं ना, चाहे एक सीजन में अगर लॉस भी हो जाता है ना टमाटर से, तो भी टमाटर को लगाना नहीं छोड़ते। टमाटर के अगर 20-25 रुपए के मंडी भाव भी मिलते रहते हैं ना, तो भी काफी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन देखिए आपको आने वाले सीजन में जरूर करना है, और वैरायटियां भी उसी हिसाब से लगानी है जिनकी डिमांड आपकी मंडियों में है। देसी सेगमेंट वाला टमाटर अगर आपके एरिया में चलता है तो देसी सेगमेंट में आप लगाइए। सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है जो सेमिनस कंपनी की अभिलाष वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सीजंटा की शाहो, सीजंटा की हिमशिखर, इस तरह की जो वैरायटियां हैं काफी अच्छी वैरायटियां हैं, इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो अंडाकार ओवल शेप में टमाटर आता है वो आप लगाना चाहते हैं, उस तरह के टमाटर आपकी मंडियों में ज्यादा चलते हैं, तो आप भाई सेमिनस की जो अंसल वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। टमाटर की बुआई करने से पहले खाद उर्वरक आपको काफी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। तो आप 5 से 6-7 ट्राली तो सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए बुआई से पहले। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 से 60 केजी तो आप डीएपी खाद ले लें। डीएपी नहीं मिलती है, काफी ज्यादा दिक्कत रहती है डीएपी की, नहीं मिलती है तो आप टीएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें आपको लेना है, और 25 से 30 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा, और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद आप टमाटर का जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। सही समय है फिलहाल अगस्त के आखिरी सप्ताह से पहले कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। एकदम सही मंडी रेट मिलेंगे और सही जोरदार उत्पादन आपको आने वाले सीजन में इससे मिल जाएगा, बताए गए समय पे अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। और अगस्त महीने में किसान भाई बैंगन की खेती करके भी जोरदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहली हार्वेस्टिंग से अगर अगस्त में आपका आखिरी सप्ताह तक भी प्लांटेशन हो जाता है तो आप ये मानिए कि सितंबर और अक्टूबर तक आप जो है इसका हार्वेस्टिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और अक्टूबर में इसके जो भाव हैं वो आसमान छू रहे होंगे। आप ये मानिए कम से कम 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। और ये भी बाकी सब्जियों की तरह लंबी अवधि की फसल है, लेट तक चलेगी, और लेट तक जब तक चलेगी तब तक हाईएस्ट मंडी भाव आपको देके रहेगी। थोड़ा सा रोग बीमारियों का कंट्रोल कर लेंगे, और बुआई से पहले खाद उर्वरक अगर आप अच्छी मात्रा में डाल देंगे तो काफ़ी जोरदार उत्पादन सर्दियों तक आपको ये देके जा सकती है। ये भी ज़्यादा उत्पादन वाली फसल है, मंडी भाव भी जोरदार मिल जाएंगे। बस लगाने से पहले इसमें भी खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डाल दीजिएगा। 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। जो टमाटर के लिए मैंने आपको बताई है वही खाद उर्वरक आप इसमें डालें, और उसी तरह से 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पे इसका प्लांटेशन जो है वो कर दीजिएगा। स्पेस अच्छे तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का सीजन है। आने वाले दिनों तक लंबे समय तक ह्यूमिडिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहेगी, बारिश वगैरह भी होती रहेंगी। तो इसमें धूप और हवा ठीक तरीके से पास होती रहेगी, तो इसमें लट वगैरह का प्रकोप जो हो जाता है ना, जो शूट बोरर, फ्रूट बोरर, इस तरह की बीमारी जो होती है, और यही सबसे घातक बीमारी होती है बैंगन की, तो उस तरह की समस्याएं बाद में कम देखने को मिलेंगी आपको। अगर आप स्पेस थोड़ा सा ढंग से मेंटेन कर लेते हैं तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और फल फूल ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं आपको इस तरीके से लगाते हैं। अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई भिंडी की खेती कर सकते हैं। ये कम खर्चे वाली फसल है, इसको भी आप इस समय लगा के जोरदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें लगाने से पहले ही आप करीब 15 से 20 हज़ार रुपए बचा लेंगे, क्योंकि इतना खर्चा इसमें कम होता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। प्लास्टिक मल्च भी नहीं लगता है इसमें, आपका सबसे ज़्यादा खर्चे उसी में होते हैं। उतने ज़्यादा खाद उर्वरक भी नहीं पड़ते हैं, और दूसरा इसमें ज़्यादा रोग बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और नए किसान भाई आसानी से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि परंपरागत खेती तो हर किसान भाई करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है। इसको भी आप लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस ज़मीन की तैयारियों में बाकी सब्जियों से इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, क्योंकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा देखने को
मिलती हैं। तो एक फंगीसाइड डाल दीजिएगा लगाने से पहले, और खाद उर्वरक भी डालने हैं। गोबर की खाद थोड़ी बाकी सब्जियों से आप इसमें कम डाल सकते हैं, 3-4-5 ट्राली आप जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट भी गोबर की खाद ही डालनी है। अगर कम गली हुई गोबर की खाद आप डाल देंगे तो रोग बीमारियां ज़्यादा परेशान करेंगी आपको, आपके प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालें। करीब 1 से 1.5 साल पुरानी आप गोबर की खाद डाला करो, और वो भी अच्छी तरह से कंपोस्ट करके। और लगाने के सही समय की बात करें तो थोड़ा जल्दी करके आप इसकी बुआई कर दें, मतलब अगस्त के मध्य तक अगर आपकी भिंडी की बुआई कंप्लीट हो जाती है तो जोरदार मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। बढ़िया वैरायटियों की बात करें तो सबसे बढ़िया वैरायटी है भाई एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी, और उसके बाद में अगली वैरायटी है नोमेंस की जो सिंघम वैरायटी आती है वो भी ले सकते हैं। सिजंटा की OH 102 वैरायटी आती है। बाकी और काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जिनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। VNR की भी आती हैं। बाकी और कोई वैरायटी आपके एरिया में चलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम इन वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो बताए गए समय पर आप भिंडी की खेती करके भी अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में जो है निकाल सकते हैं। अगली फसल है देसी टिंडे की खेती। किसान भाई इस समय पे देसी टिंडा लगाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी डिमांड वाली फसल है, यानी कि मंडियों में इसकी डिमांड आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल सकती है। और ये इसका आखिरी सीजन है। फिलहाल अगस्त माह में जो किसान भाई इसको लगा लेंगे वो लगा लेंगे, बाद में जाके अगर आप इसको लगाएंगे तो भाई फिर आपको उत्पादन इसका नहीं मिलेगा। इसका समय है वो 15 अगस्त के बाद में इसको आप थोड़ा कमी लगाएं। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगस्त के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दें, अच्छा उत्पादन मिलेगा। और भाव आप ये मानिए 40, 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव भी टिंडे के मिल सकते हैं। फिलहाल 60-70 रुपए के जो भाव हैं वो टिंडे के हर एक मंडियों में चल रहे हैं। तो इस समय पे किसान भाई देसी टिंडा लगा के भी काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। बाड़ी को साफ सुथरा रखेंगे, जितना ज़्यादा साफ सुथरा रखेंगे, सफाई जितनी ज़्यादा रखेंगे, रोग बीमारियां बरसात के सीजन में उतनी ही कम परेशान करेंगे आपको। तो किसान भाइयों इस वीडियो में करीब 7 सब्जियों की फसलों के बारे में मैंने आपको बताया है, और इन 7 सब्जियों की बुआई बताए गए समय के अनुसार अगर आप करते हैं तो आने वाले सीजन में काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।